हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरोटेरिया सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 85 एवं 86 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों को मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 80 के 3। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पूर्ण विचार हेतु भेजते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निलंबकारी वीटो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम से कम 100 अनुमोदक हो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निचले सदन का विघटन न होना। अगला, निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है? वरीयता क्रम किसका ऊपर है? प्रधानमंत्री का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के दो भागों में विभाजित किया जाएगा। भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यही था। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों का तीनों। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है कि बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है। तो बोत्सवाना की राजधानी जो है गेबोरोन है। कहाँ है? गेबोरोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन भू आवेष्टित देश नहीं है। भू आवेष्टित देश कौन नहीं है? नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, सेवराई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सेवराई की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है। तो पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे मित्र। कह रहा है कि चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो अनुपम झील कैमूर जिले में स्थित है। अगला है, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड में है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म की पहचान करें। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, इनका यज्ञ करता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि अब हमें खुलेआम बगावत अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी सामान से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपका और आप अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्न में से किसने यह घोषणा की।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले कहलाते थे, क्या कहलाते थे? समाहर्ता। क्या? समाहर्ता। अगला है, हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह, टुंडी लाट, बाबा मोहन सिंह भकना और गुरुदत्त सिंह जुड़े थे। किससे जुड़े थे ये सभी लोग? ये सभी लोग जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। किससे? गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे ये सभी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, वी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास महाजन सभा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द ग्रीन टेम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी, कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? तो पहला कथन कह रहा है कि शुद्ध रक्त हृदय से सिरे के विभिन्न भागों तक ले जाती है। दूसरा कह रहा है कथन कि धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होती है। इनमें से कौन सा सही है? सभी के सभी सही है मेरे मित्र, इनमें सभी के सभी सही है। अगला है, डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? डर्मेटाइटिस रोग जो है मेरे भाई, ये विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। क्या? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। अगला है, भार का मात्रक होता है, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? तो ये है साइटोकाइनिन। क्या? साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगला है, रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है नाभिक से। किससे? नाभिक से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? घटता है मेरे भाई। क्या होता है? घटता है। अगला है, वैद्युत संयोजन बंधन बनता है। वैद्युत संयोजन बंधन जो है विपरीत आवेशित आयनों के बीच बनता है। ऑप्शन डी इसका होगा परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, अम्ल वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये अभिक्रिया के अनुकता पर। किस पे? अभिक्रिया के अनुकता पे। मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? मनुष्यों में बौनापन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण बौनापन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। कह रहा है कि वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई? ये कहलाते हैं असमजात अंग। क्या? असमजात अंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? लैंगिक जनन संचरित रोग सभी के सभी है। गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? अब तीन कूट दिया गया है, कूट का प्रयोग करके उत्तर दे देना है। तो ये तीनों का तीनों, सेंटर है, स्ट्राइकर है, ट्राइक ब्रेकर है, ये सभी के सभी फुटबॉल से संबंधित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? राजघाट किस व्यक्ति की? महात्मा गांधी की। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद पिछले सेट में भी किया गया था। अगला है, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? एस्किमो ये कहाँ की है मेरे भाई? ये है ग्रीनलैंड की। कहाँ की? ग्रीनलैंड की।
अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा मेरे भाई जापान में। कहाँ? जापान में। इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है, आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कीजिए, इसे अच्छे से पढ़िए ताकि एग्जाम्स में भी क्वेश्चन छूटे नहीं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे जब भी ये डाला जाए। ठीक है, तो इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। आइए सीट नंबर 86 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम हो जाएगा मेरे भाई मृदा जल, मूल रोम, कार्टेक्स कोशिकाएं और जाइलम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। अगला है, कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होगा? KOH। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं, सूची 1 और सूची 2 को। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो रक्त प्लाज्मा क्या होगा? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। ठीक। एल्बुमिन क्या है? ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना है। ठीक है, एल्बुमिन। और ग्लोब्यूमिन क्या है? ग्लोब्यूलिन, इसको ध्यान से पढ़िए। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? रक्त का स्कंदन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, इजाजत है। अगला क्वेश्चन है कि मोती के मुख्य अवयव है। मोती के मुख्य अवयव क्या होगा मेरे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है, भारहीनता से आप क्या समझते हैं? भारहीनता से गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? विलय हो जाता है मेरे भाई केचुआ। अगला है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन जो है हीलियम और हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट निम्नलिखित में से किसका विलयन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट। अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे भी सुमेलित कर देते हैं। सरदार पटेल का क्या होगा? वित्त विभाग। सरदार पटेल का क्या? वित्त विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या होगा? खाद्य एवं कृषि विभाग। लियाकत अली साहब का क्या हो जाएगा? पहले तो जगजीवन राम साहब का देखना होगा। तो जगजीवन राम साहब का क्या होगा? श्रम विभाग। बाबू जगजीवन राम श्रम विभाग। और लियाकत अली खान जो है वो थे गृह विभाग से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी ही है ना, इसका आंसर सी ही आएगा ना मेरे भाई। देख लीजिए, सरदार पटेल गलत मिला दिए क्या इसका? हाँ, मैं गलत ही मिला दिया हूँ इसे। फिर से इसका ऑप्शन क्या था? सी था। और सरदार पटेल का गृह विभाग था, ये तो मिला ही थे। राजेंद्र प्रसाद का क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग। जगजीवन राम का क्या था मेरे भाई? जगजीवन राम का श्रम विभाग। लियाकत अली का वित्त विभाग। ऐसा ही था ना, ऐसा ही मिलाए थे ना। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभागों के सही मिलान करे। यही इसका सही मिलान होगा मेरे भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनिएगा। तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है, ये अब गलत हो जाएंगे, पहले सही थी ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग 9 का ख। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की। किसकी मेरे भाई? साधारण बहुमत की।
अगला क्वेश्चन है बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे, इसकी अभियान कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी मेरे भाई चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। अगला है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। प्रमुख किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। अगला है निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड। क्या? मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी यानी कि कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो ये पढ़े थे इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। अगला है शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1966 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भागे थे 16 अगस्त 1966 को। ठीक है। अगला है 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 भागों में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माध्यमिक सूत्र। क्या? माध्यमिक सूत्र। अगला है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंद यूनानी। क्या? हिंद यूनानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका परम सत्य आंसर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के स्थानों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है कहाँ से? अथर्ववेद से। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। कीमत घटने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग जो है घटती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। क्या? विश्व बैंक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। क्या? विपरीत संबंध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है? सीमा शुल्क। क्या? सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंध्य। क्या? विंध्य मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1988 ईस्वी। अगला है लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ी जो है मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका उत्तर दीजिए।
तो इसे जब पढ़िएगा तो ये सभी के सभी कथन जो है असत्य है, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है मेरे भाई ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेतवा। कहाँ? बेतवा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा पे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? साक्षरता दर किसकी सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि खारे जल और मीठे जल दोनों में मैंग्रोव वन का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन किसमें करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में। किसमें? ऑर्निथोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? अक्रिय गैस वायुमंडल में कौन नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। कौन? रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, केवल 3। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। अगला है काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांस हिमालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वायु परागण समानता देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है मेरे भाई? घास में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लंदन। क्या? लंदन। अगला है फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? ये है स्विट्जरलैंड का। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। इसका स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे अच्छे से जरूर पढ़िएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार इसे पढ़िएगा, पीडीएफ से पढ़िए या फिर वीडियो को रिपीट करिए, जो करना पड़े आप कीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, ताकि एग्जाम्स में जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप लोग हमसे ये वादा करके पढ़िए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमेशा हमेशा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद मेरे भाई।